sir. Good morning. morning. Good morning. ठीक है देखो, Sir. गुड मॉर्निंग। वही सारी है मेरी प्रॉपर, वही सारी है Yes, sir. देखो। तो लास्ट क्लास में अपन ने यूक्लिड डिवीजन लेमा की सेकेंड टाइप के क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन किया था ना। आज कुछ क्वेश्चन और देखेंगे उस तरीके के, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे उस तरीके के, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सरसाइज, एक मिनट, अपने एक क्वेश्चन किया था कि जो सभी इंटीजर होते हैं, सभी इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, उनको अपन इवन इंटीजर को तो 2q के फॉर्म में और ऑड इंटीजर्स को 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और अभी अपने को उसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है कि कोई भी दो इंटीजर होंगे a और b, उनके लिए दो यूनिक इंटीजर q और r इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि वो कंडीशन a = bq + r को सेटिस्फाई करेंगे, जहां पे r जो है वो 0 से लेके b तक हो सकता है, 0 हो सकता है लेकिन b नहीं होगा ना। वॉइस प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? करें स्टार्ट अपन। देखो एक्सरसाइज एक दो क्वेश्चन और देखेंगे अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा का। फर्स्ट टाइप का यूज जो अपन ने देखा था वो देखा था एचसीएफ के लिए, है ना, एचसीएफ निकालने के लिए। और सेकंड अपन देख रहे थे कि कुछ पर्टिकुलर इंटीजर को कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके प्रूव करने के लिए भी अपने को किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है? यूक्लिड डिवीजन लेमा की, है ना। तो देखो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इसका फोर्थ क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m, लेफ्ट साइड से पूरी स्क्रीन नहीं दिख क्या हुआ? पूरा कवर नहीं हो रहा है? रहा, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। ठीक है अभी ठीक है, कवर हो रहा है पूरा, ठीक है ना। क्वेश्चन वापस से एक बार रीड कर देता हूं मैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो
दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे बात कर रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको अपन या तो 3m के फॉर्म में या फिर 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहां पे अपन ने जो पहले क्वेश्चन किया था वो किया था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर या क्यू की बात नहीं हो रही थी, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या तो अपन 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं या 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है उस इंटीजर के स्क्वायर की, किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को मैं या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको पहले अपन कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ना। मैं किसी भी इंटीजर के स्क्वायर की बात करता हूँ, पहले मैं इंटीजर ले लेता हूँ 2, 5 ले लिया, 9 ले लिया मैंने, है ना। इन सभी के स्क्वायर की बात करता हूँ, स्क्वायर की तो बात कर रहा है वो, ये इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटीजर का स्क्वायर 425 81 इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इस 4 को मैं 3m या तो 3m के फॉर्म में, ठीक है माइक बंद कर दो, या तो 3m के फॉर्म में या 3m+1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, दोनों में से एक में। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 1+1, देखो हो गया, माइक बंद करो, 3m+1 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या, अरे माइक बंद करो कहाँ, ठीक है ना। तो इस 4 को अपन ने क्या लिखा, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, m इज सम इंटीजर, तो 1 m की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, जिसको अपन ने लिखा है 3 × 1+1, तो 3m+1 के फॉर्म में हो गया। तो अगर 3m+1 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 8+1, वापस से 3m+1 के फॉर्म में हो गया है। इसका स्क्वायर होता है 81, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × क्या हो जाएगा इसका 27 27, तो 3m के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। या तो आप 3m+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हो या फिर 3m के फॉर्मेट में लिख सकते हो। किसी भी कोई भी इंटीजर ले लो और किसी भी इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके देख लो तुम, हमेशा ये होता है ना। तो इसी को अपने को प्रूव करना है यूज करते हुए यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक है ना। इसका एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन करते हैं, ताकि एग्जांपल से ध्यान रहेगा तुम लोगों को। इसको भी नोटबुक में नोट कर लिया करो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब अपन इसको प्रूव करते हैं, जहाँ पे m कोई इंटीजर हो सकता है, m की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 27, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। ले लिया, ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे अपन। देखो सॉल्यूशन, लेट a एंड, एक तो a है स्मॉल है, a एंड, यहाँ पे ले लेते हैं अपन 3, क्योंकि 3m इस फॉर्मेट में लाना। लेट a एंड 3 आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। या फिर डायरेक्टली लिखते हैं अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर a एंड 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं ताकि अपने पास स्पेस कम है ना, तो ज्यादा डिटेल में लिखने की, है ना। अप्लाइंग, वरना प्रॉपर लिख सकते हो हर स्टेप को, यहाँ पे एक स्टेप अपने स्किप किया, डायरेक्ट लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर a एंड 3, a और 3 के लिए अपन अप्लाई करेंगे, जहां पे a की वैल्यू तो a है और b की वैल्यू क्या हो गई 3, है ना। अप्लाई करते हैं, क्या होती है a इक्वल टू bq प्लस r होती है, ठीक है। तो ये हाँ ठीक है, ये हो जाएगी a इक्वल टू 3q प्लस r, जहां पे इस r की वैल्यू जो है वो 0 से लेके b तक होती है। यहाँ पे अपनी b की वैल्यू जो है वो क्या है 3 है, तो इस r की जो वैल्यू है वो 0 से लेके
3 तक हो जाएगी। ध्यान रखना 3 के साथ में केवल लेस देन का साइन आता है और 0 के साथ में इक्वल टू का भी आता है। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो सकता है बट कभी भी जो रिमाइंडर है वो डिविजर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूं मैं। अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ से देखा है कि अपने को किस फॉर्मेट में लाना है, 3m और 3m+1। इसी से अपने को आइडिया लेना पड़ेगा कि b की वैल्यू मेरे को क्या लेनी है, 2 लेनी है, 1 लेनी है, 3 लेनी है, 6 लेनी है। यहाँ से मेरे को आइडिया लग गया, मैं 3 ले सकता हूँ। यहाँ पे b की वैल्यू मैंने 3 ले ली, a की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को किसी भी इंटीजर के लिए प्रूव करना है, जनरल किसी भी जनरल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये प्रूव करना है। ठीक है ना, तब अपन ने इसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाई। यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है a = bq + r, और इसके साथ में एक कंडीशन होती है कि जो r होता है आपका, r जो है वो 0 से लेके b तक लाई करेगा। r कभी भी b के इक्वल नहीं हो सकता, डिवीजर के इक्वल नहीं हो सकता, बट 0 हो सकता है। ठीक है, जब कंप्लीटली डिविजिबल होगा नंबर। तो आगे देखते हैं, फिर इसके बाद में अपन कंडीशन लगाते हैं। आप लोग ध्यान से समझे, यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 के साथ में इक्वल टू का साइन नहीं है। लास्ट केस में भी अपन ने यही किया था, जो अपने 2q और 2q+1 वाला फॉर्मेट किया था प्रूव क्वेश्चन के लिए, तो वहां पे अपन ने r की वैल्यू इस तरीके से थी। तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 0 हुई थी, 1 हुई थी, लेकिन 2 नहीं हुई थी, क्योंकि कभी भी r जो है वो डिवीजर के इक्वल नहीं हो सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सब लोगों का डाउट। आगे देखते हैं, अब क्या करते हैं इसके बाद में, अपन r की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। 3 अलग अलग कंडीशन आएगी अपने पास में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब कंडीशन 3 आएगी तो यहाँ तो मेरे को 2 ही बतानी है, अभी पता चल जाएगा आगे, है ना, थोड़ी सी देर के बाद में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो करते हैं, r कुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। r की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। अब फर्स्ट करते हैं अपन पुटिंग वाला, विजिबल है ना इधर का, पुटिंग r = 0। सबसे पहले अपन r = 0 पुट कर देते हैं, फिर r = 1 पुट कर देंगे, फिर r = 2 पुट कर देंगे। r = 0 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तब मेरा जो a है, a अपना कोई भी जनरल पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 3q + 0। लिखने की जरूरत नहीं है उसको, सही है, बोलो। यस सर। बताना एक बार 3 क्यों सही है, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? ये वापस बताना 3 क्यों कैसे आया। 3 क्यों कैसे आया, देखो ये समझ में आ गया तुम्हें कि r की वैल्यू अपन 0, 1 या 2 ले सकते हैं, ये क्लियर है क्या तुम्हें? यस सर। इसके लिए तो अब अपन r की वैल्यू 0, 1 और 2 ले सकते हैं, तो 3 केस बनाएंगे। एक बार r की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे, एक बार r की वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे, एक बार r की वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे। तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ सबसे पहले, इसलिए मैंने r की वैल्यू 0 रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 रखा ना, इसलिए a = क्या आ गया, फिर 3 क्यों आ गया, ठीक है ना, सही है। जहाँ पे q और r दोनों के दोनों इंटीजर है, ये अंडरस्टूड, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में जितने भी नंबर आते हैं वो सबके सब क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। a b q और r चारों इंटीजर हैं, तो यहाँ पे q और r भी क्या है, इंटीजर है। तो एक बात बताओ, ये q इंटीजर ही तो है एक, बोलो, ये q इंटीजर है, तो इसकी जगह मैं दूसरा इंटीजर m भी लिख सकता हूँ, भाई नंबर ही तो है, इसको आप 3q लिख दो या m लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना भाई। मेरे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मेरे को m लाना है, इस m की भी वैल्यू मेरे को नहीं पता, m भी एक इंटीजर है, और यहाँ पे q ले लिया है अपन ने, तो इसकी जगह m सब पुट कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, q रहने दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में m के फॉर्मेट में लाना ना, इसलिए। ये बात क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है ना, सर पर फॉर्मूले में तो बनी दे रखा है, तो अपन 2 कैसे ले सकते हैं, 0 और 2 कैसे ले सकते हैं? नहीं फॉर्मूले में 1 कहाँ दे रखा है, फॉर्मूले में 1 नहीं दे रखा, देखो कहाँ दे रखा है 1, r है यहाँ तो। सर ऊपर दे रखा है 3m+1। नहीं, ये अलग चीज है, ये तो अपने को प्रूव करना है, इस फॉर्मेट में तो आएंगे नंबर, ये प्रूव करना है। यहाँ पे मेरे को इसका यूज नहीं किया मैंने, इसका कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाई,
फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करी शायद तुमने। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, ये अलग चीज है और वो अलग चीज है, ठीक है ना। वो तो मेरे को प्रूव करना है, लास्ट क्लास रिवाइज करना तुम थोड़ी, ठीक है ना भाई। ये चीज तो मेरे को प्रूव करनी है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्मेट का होता है, और यहाँ पे मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाई है, ठीक है ना। वेयर q इज एनी इंटीजर, q बिलोंग्स टू z, तो अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट a इक्वल टू 3m ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, m भी जहाँ पे एक इंटीजर है, ठीक है ना भाई। इसकी वैल्यू भी नहीं पता, इसकी वैल्यू भी नहीं पता, तो उसको मैं क्यों बोलूँ m बोलूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। m बिलोंग्स टू z, एक चीज आ गई मेरे पास में कि 3m के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। अब r की वैल्यू क्या रखनी है मेरे को, r की वैल्यू और क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, 1 और 1 2 2 और रखूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ पुटिंग। तो जेड के बीच में जो साइन लगा है उसका क्या मीनिंग है? एक मिनट रुको तुम, एक मिनट रुको, एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, हाँ बोलो क्या हुआ, एक मिनट रुकना यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, एक चीज अपन भूल गए यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे मेरे को वापस से आ जाते हैं, यहाँ पे ये तो नंबर हो गया, a इक्वल टू 3 क्यों नंबर हो गया, ठीक है ना। छोटी सी चीज अपन यहाँ पे क्वेश्चन में भूल गए, ये नंबर है ना भाई, ये तो मैं नंबर लेके चला हूँ, वो नंबर है, बोलो a इक्वल टू 3 क्यों। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, बोलो Square. स्क्वायर स्क्वायर, हाँ ठीक, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर करना पड़ेगा। सर रोटेट किया क्या अभी? Sir, you rotate your camera. स्टूडेंट का कॉल आया था, यस अब सही है। एक मिनट रुकना, मैं वापस चेक करता हूँ एक बार, कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई। एक मिनट रुकना तुम लोग, कुछ बच्चों का अभी रिक्वेस्ट आई थी इसलिए उनको ज्वाइन कर रहा था। अच्छा बात किसकी हो रही है यहाँ पे, वापस से आ जाते हैं, स्क्वायर की बात हो रही है, तो इसका मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा ना, स्क्वायर करना पड़ेगा, छोटी सी चीज अपन यहाँ पे मिस कर गए थे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें भाई। नंबर की बात नहीं हो रही है, ये तो अपन नंबर तक पहुंचे हैं, इस नंबर की इसकी बात हो रही है, स्क्वायर की हो रही है, तो अपन स्क्वायर कर देते हैं इस नंबर का, ठीक है ना, इस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, ये बात क्लियर हुई सबको, बोलो Yes, sir. Yes, sir. क्यों, Yes, क्योंकि sir. अपन एक बार वापस इसके बता बारे दो। में कर रहे हैं, ठीक है, बात वापस समझा देता हूँ भाई। यहाँ तक तो अपन, यहाँ तक तो क्लियर होगा, ये तो अपन नंबर निकाले हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्मेट में होगा, तो इसका नंबर का अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा। ये नंबर की बात कर रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो अपन ने केवल नंबर रखा, आगे अपन एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें इस नंबर की क्यूब की बात करेगा, तो अपन यहाँ पे आके क्यूब करेंगे फिर उसका, इतनी सी बात है ना, इसलिए अपन यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, इतनी सी बात है केवल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अब पहुंचे अपन इक्वेशन तक, उस नंबर का स्क्वायर तक, अब बात करेंगे इसको किस फॉर्मेट में अपन रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, 9 क्यू स्क्वायर, बोलो सही है, Yes, sir. यस सर। विजिबल है ना नीचे का अभी तक, Yes, sir. एक स्टेप और लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो अब देखो, अब मेरे को ये 9 क्यू स्क्वायर को क्या मैं 3m या 3m जाएगा वहाँ पे के फॉर्म जाके। में लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे अपन इसको, भाई इस नंबर का स्क्वायर था, इस नंबर का स्क्वायर था, अपन इसको लिख सकते हैं
अब मैं इसको लिख रहा हूँ 3, जहां पे q क्या है, q एक इंटीजर है, q बिलोंग्स टू z का मतलब q एक इंटीजर है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3q²। बोलो ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो। यस सर। Yes, लिख सकता हूँ, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों लिखा है मैंने कि अब एक बात बताओ, q एक इंटीजर है, समझ रहा है यहाँ पे थोड़ी सी कहानी। q एक इंटीजर है तो q का इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर होता है या नहीं होता, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस है, सर। इंटीजर का Yes, स्क्वायर sir. भी, यानी कि ये वाला, ये जो पार्ट है ये भी एक इंटीजर है। और इस इंटीजर को जब अपन दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये टोटल जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पूरे का पूरा एक इंटीजर है क्या, Yes, sir. Yes, sir. बोलो। ये Yes, बात sir. क्लियर है सबको, वापस से रिपीट कर देता हूं मैं, क्योंकि q एक इंटीजर है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है जितनी भी चीजें यूक्लिड डिवीजन लेवा में आती है, तो उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। इंटीजर को दूसरे इंटीजर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है पूरे का पूरा एक इंटीजर है, तो इस इंटीजर को मैं m मान लेता हूँ क्योंकि मेरे को m लेके आना है, ठीक है ना। सिंस अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, इसको, इस पूरी को मैं m मान लेता हूँ क्योंकि मेरे को किस फॉर्मेट में लेके आना है, m के फॉर्मेट में। यहाँ पे अपन ने किया क्या है कि 3q सर आपने जो स्क्वायर, नीचे लिखा वो दिख नहीं रहा, बोर्ड क्लियर नहीं ठीक है, है। ऊपर ऊपर लिख देता हूँ। ये वाली स्टेप लास्ट वाली ना केवल, यस Yes, सर। ये वाली Yes, लास्ट sir. वाली स्टेप इधर लिख देता हूँ। ये जो 3q स्क्वायर है मैंने अभी आपको बताया कि पूरे का पूरा इंटीजर है, तो इस इंटीजर को अपन m मान लेते हैं, ठीक है ना। a स्क्वायर इक्वल टू 3m, यहाँ पे किया क्या मैंने, यहाँ पे अपन ने मान लिया है लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू m, और जहाँ पे m क्या है, एक कोई अलग इंटीजर है, हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे को इस फॉर्मेट में लाना होता था। यहाँ पे आपको एग्जाम में 3t दिख सकता है, 3b दिख सकता है, कुछ और हो सकता है, तो आप वो मान लेना आप यहाँ पे, है ना। m की जगह अगर pqrs कुछ और है तो वो मान लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली चीज अपन लेके आ गए कि भाई किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 3m के फॉर्मेट में है। अभी तो लेकिन अपन ने केवल एक केस के साथ डील किया है, r इक्वल टू 0 के साथ में। अब अपन सेम प्रोसीजर r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2 के साथ में भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? आई होप यहाँ तक क्लियर यस है। सर। बोलो सर आपने वो लिखा ना स्क्वायरिंग 1 BS, उसका क्या मतलब है? बोलो, कहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा स्क्वायरिंग है, 1 बोथ इसके द ऊपर। साइड्स, बोथ साइड्स लिखा है, तो स्पेस नहीं था ना इसलिए, बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, है ना। हाँ स्टेप बताना, लेफ्ट हैंड क्या हुआ, साइड की लास्ट स्टेप। ये वाली स्टेप वापस से बताऊं, देखो बट अगर इसको करेंगे तो वापस 9 स्क्वायर थोड़ी ना आएगा सर। नहीं नहीं, इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस तो 9q स्क्वायर आ जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है ना। यस सर। Yes, sir. देखो अब करते हैं पुटिंग, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से समझ के चलना। और भी तुम डाउट पूछ सकते हो मेरे को, व्हाट्सअप कर सकते हो या अभी क्लास में भी, है ना, या फिर अगर स्कूल आ पाते हो तो स्कूल में भी। सबको एक साथ नहीं आना है स्कूल, तो कोशिश करना व्हाट्सएप पे ही अगर पूछ सकते हो तो। अब करते हैं अपन दूसरा केस, पुटिंग r इक्वल टू 1। अब r इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन है अपनी मेन, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं अपन जो भी कर रहे हैं। पुटिंग r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, पुटिंग r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ताकि याद रहे। यहाँ पे r रखो तो a इक्वल टू कितना आ गया, जल्दी जल्दी से बता दो, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। 3q 3q plus 1. प्लस प्लस आ 1। जाएगा। ये तो नंबर आया है, ये तो नंबर आया है, लेकिन ठीक है, बात किसकी करनी है अपने को, स्क्वायर्स की। स्क्वायर की बात करनी है, तो वापस से स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, है ना। स्क्वायरिंग ऑन Both sides. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर। देखो स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस
6q, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ एक स्टेप और लिखूंगा तो No, दिख जाएगा sir. क्या तुमको? यहाँ तक लास्ट है क्या बस? यस Yes, यहाँ पे sir. दिख रहा है। यस सर, ठीक इसके है, नीचे नहीं आगे। दिखेगा। ठीक है, इधर करते हैं। देखो तो इसको मैं कुछ अरेंज करूंगा, है ना। देखो इन चीजों को अपने को अरेंज करना पड़ेगा कि या तो वो 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में आ जाए। तो देखो इसको कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे बस यही ट्रिक होगी। स्क्वायर वाला क्वेश्चन आएगा आपके, या क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा, या नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है ना। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं इसको। 9q² + 6q + 1। भाई मेरे को या तो 3m के फॉर्मेट में बनाना है या 3m+1 के फॉर्मेट में बनाना है। इस वाले को मैं 3m के फॉर्मेट में बना पाया था डायरेक्ट, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसके साथ में ये कॉमन आ सकता है। यहाँ से मैं ले लूंगा किसको कॉमन, 3 को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और बाकी जो बचा है वो बचा है 3q प्लस, वैसे तो q भी कॉमन आ जाएगा लेकिन जरूरत नहीं है अपने को q को कॉमन लेने की, है ना। 3q प्लस 3q² बचेगा ना। 3q स्क्वायर आएगा ना सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब समझो वापस सेम बात। देखो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसकी। ये q क्या है, q इंटीजर है। जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब Yes, देंगे। sir. q एक इंटीजर है, Yes, तो q sir. का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। और एक Yes, इंटीजर sir. को Yes, दूसरे sir. इंटीजर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म है ये भी एक इंटीजर आएगा, ठीक है बात। ओके, Yes. यहाँ पे भी q एक इंटीजर है, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये पूरे का पूरा एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर को ऐड करूंगा तो ये पूरे का पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूरा क्या है, इंटीजर। Integer. इंटीजर है। तो इस इंटीजर को कोई और इंटीजर m मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में m दिया हुआ है ना। Yes, ऐसा कर sir. सकते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि ये पूरे का पूरा क्या है, एक इंटीजर है। तो इसको अपन ने मान लिया m। तो अपने जो नंबर का स्क्वायर है वो आ गया अपने 3m+1 के फॉर्मेट में। यहाँ पे अपन ने क्या किया, लेट 3q² + 2q = m, where m is any integer, m belongs to z, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए एक काम है, होमवर्क मान लो कि आपको क्या करना पड़ेगा, r = 2 पुट करना है। थोड़ा सा मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, जितना स्पेस है उतना, तो उसके बाद में कंप्लीट करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। मैं कर देता हूँ जितना हो पाता है, या कर लोगे पूरा। r = 2 पुट करना है, r = 2 पुट सर, करना हम ही है। कर यस लेंगे। सर कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। सर कर लेंगे हाँ ना। हाँ ठीक है। 3q + 2 आएगा, उसका स्क्वायर करना है और ट्राई करना है एक बार, मेरे को व्हाट्सएप करना है आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट करके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे आप लोग और मेरे को व्हाट्सएप करोगे इसकी लास्ट वाली स्टेप, r = 2 पुट करके। देखिए 3m के फॉर्मेट में आता है वो, या 3m+2 में बना पाते हो उसको, किसमें बनेगा पता चलेगा ना। सेम सर। प्रोसीजर है यहाँ पे। हाँ बोलो। सर हम यहाँ पे क्यू एक इंटीजर है तो हम उसकी जगह यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले फॉर्मूले में हम नहीं पुट कर सकते? कहाँ पे, यहाँ पे। a = यस सर। देखो यहाँ पे अगर तुम m लेके चलोगे, देखो प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे। अगर अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर तुम पहले से m लेके चलोगे तो यहाँ पे m चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 9m² आ जाता। समझना इस बात को, है ना। यस सर। 9m² आ जाता। नहीं तो सर, अब आपको, हाँ 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 बोलो। यही होगा। a² = 3q का होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट करके नहीं कर सकते क्या? नहीं, 3m का ऐसे होल नहीं स्क्वायर करेंगे। होगा ना। नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को लाना ही स्क्वायर को है। अपने को बताना ये है कि जो स्क्वायर है ना वो इस फॉर्मेट का होगा। वापस से तुम स्क्वायर अगर रूट ले रहे हो, दोनों तरफ स्क्वायर हटा रहे हो, तो इसका मतलब तुम वापस इसी स्टेप पे पहुंचाओगे नंबर पे। नंबर पे नहीं पहुंचना अपने को। अपने को तो बताना है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है ना वो इस फॉर्मेट का होता है, इसलिए स्क्वायर को सर हटाना हमें है। तो क्या a² मतलब, = आंसर लाना है क्या? हाँ a², भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है ना वो इस फॉर्मेट का होता है। देखो a² कहाँ गया, a² को अपन 3m के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर a² को अपन कहाँ गया इसके बाद वाला, a² को अपन 3m+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये रहा, है ना। यही बता रहा हूँ मैं हर जगह। देखो यहाँ पे भी मैंने कहा a² को 3m के फॉर्मेट में, a² को 3m+1 के फॉर्मेट में। मतलब a² क्या है, किसी इंटीजर का स्क्वायर है, किसी इंटीजर का स्क्वायर है, इसलिए इस फॉर्मेट में रखना पड़ेगा अपने, ठीक है ना। यस सर।
अब तुम अगर वहां पे डायरेक्टली m ले लेती तो प्रॉब्लम ये आती कि यहाँ पे फिर 3m² हो जाता, फिर उस m² को वापस से m लिखना थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए अपन ने वहां पे पहले कोई और इंटीजर ले लिया, फिर बाद में फाइनल जो रिजल्ट आया उसकी जगह m लिख दिया। ठीक है ना? इसका Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। सर हाँ बोलो। वो बीच में बोलो। जो स्क्वायरिंग और बोथ साइड करा है ना, यहाँ पे हाँ यस सर, फिर उसके नीचे 6a² = 9q² प्लस 1 प्लस 6q क्यों आया, कैसे आया, मतलब 6q? ये तो फॉर्मूला लगाया ना अपन a² + b² + 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा ली, ए स्क्वायर हाँ, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके सर। a² मतलब 3q², फिर इसका स्क्वायर, फिर 2 × a × b है ना, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसलिए आया वो। यस ठीक है ना? a + b² होल स्क्वायर अपन ने ओपन कर लिया, आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करिए। ठीक है, मिटा दूं इसको मैं? यस सर। देखो एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद क्यूब वाला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर तुम लोग ट्राई करना क्यूब वाले को। इसके बाद एक छोटा क्वेश्चन है, बुक है क्या तुम लोगों के पास में? एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ, Yes, देख sir. पाते हो तुम लोग? यस सर। है क्या सब लोगों के पास बुक? यस सर। यस यस लोग सर। ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं है, क्या सबके पास है? बोलो। सर ये ठीक है चलो, तो एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। 1.1 का थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, है ना। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, है ना, 616 मेंबर्स है एक आर्मी टेंट में, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। जो बैंड है आर्मी का उसमें कितने मेंबर है? 32 मेंबर्स हैं। और आर्मी की जो कैंट है, कंटिजेंट है, उसमें कितने मेंबर है? 616 सब लोगों के पास? 616 616 मेंबर है ना। तो अब ये अपने को चाहिए कि जो आर्मी पर्सन है ना वो चलेंगे किसके पीछे? आर्मी बैंड पर्सन के पीछे। तो ये बताना है अपने को कि मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं, ऐसे मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं। जैसे बताता हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। 616 जो मेंबर है ये तो आर्मी पर्सन है, ठीक है, और 32 मेंबर्स जो है वो आर्मी बैंड वाले हैं। अब परेड करनी है इनको, है ना, तो परेड करनी है तो कुछ इस तरीके से चलेंगे भाई। आगे तो बैंड वाले चलेंगे, ठीक है ना, आगे तो बैंड वाले चल रहे हैं, जैसे 3 बैंड वाले हैं, यस और सर। पीछे जो है ये आर्मी पर्सन चले हैं। इस तरीके से अपने को डिवाइड करना है, ठीक है। वापस से अगली जो कॉलम आएगा उसमें ये 3 फिक्स और पीछे ये इस तरीके से चलेंगे। तो अपने को बताना है कि कितने तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉलम बने मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा क्या बने? कॉलम बने, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, दोनों नंबर का HCF ले लेंगे। अभी समझ में आ जाएगा, पहले क्वेश्चन करते हैं। दोनों का क्या ले लेंगे? HCF ले लेंगे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिवाइड ही तो करना है अपने को भाई। देखो अब मैं तुम्हें कहूँ कि 616 को तुम कितने कॉलम में डिवाइड कर सकते हो? 32 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 616 को, तो तुम बोल सकते हो कि एक ही कॉलम में 616 पूरे के पूरे आर्मी सोल्जर चले, पूरे एक ही कॉलम में चले, इस तरीके से 616, ठीक है। फिर तुम बोल सकते हो यार इसको 2 से डिवाइड कर दो, 616 को 2 से डिवाइड कर दो, कितने आ जाएंगे? 308। इसका मतलब ये है कि ऐसा कर दो, 2 कॉलम बना दो, 308 इसमें चल जाएंगे, 308 इसमें चल जाएंगे। फिलहाल इसको छोड़ रहे हैं अपन, है ना, ये बोल सकते हो तुम,
या फिर तुम बोल सकते हो यार इसमें 3 से डिविजिबल है क्या, 6 6 12 13 नहीं होगा 3 से, तो 3 3 में तो डिवाइड कर नहीं सकते इसको, है ना, 4 में कर सकते हैं। 6 1 6 को 3 से तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे, पॉइंट में आएगा, है ना, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 154, ठीक है ना, 154 आ जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 4 कॉलम बना दो, 1 2 3 और 4, और हर कॉलम में कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, कितने आर्मी सोल्जर रहेंगे, 154 154 इसमें चलेंगे और इस तरीके से परेड आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। या फिर ऐसा कर सकते हो 616 में 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे, फिर देखो कितने आ रहे हैं, 77 आ जाएंगे लगभग, है ना। तो इसका मतलब अब कितने कॉलम बनेंगे अपने पास, 8 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। और हर कॉलम में कितने हैं, बोलो बोलो, 77 है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। तो अब ये चाह रहा है कि केवल आर्मी वालों को ही नहीं चलना है, साथ ही साथ में अपने को किसको भी चलाना है, इनके आगे बैंड वालों को भी तो चलाना है आगे, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा करते तुम, अगर ऐसा करते, मान लो एक ही कॉलम में चलाने वाली जो मैं बात बोल रहा था, 616 पूरे के पूरे एक ही रो में चल रहे होते, तो जो 32 बैंड वाले हैं इनको पूरे को आगे चलाना पड़ता अपने को। कंडीशन समझना इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन तो करने में आ जाता है लेकिन क्वेश्चन का थीम समझ में नहीं आती। 32 बैंड वाले आगे चले, 616 आर्मी वाले, एक तरीका तो हो सकता है ये, ठीक है। दूसरा तरीका आपने कहा कि इनको 2 कॉलम में डिवाइड कर दो, जिसमें हर कॉलम में कितने चलेंगे, 308 308, ठीक है ना, 308 308। तो इनको कैसे इक्वली डिवाइड करोगे, 32 को 16 16 हो जाएंगे क्या, बोलो बोलो बोलो। 16 बैंड वाले तो यहाँ चले इनके आगे, और 16 बैंड वाले यहाँ चले, तो इस वाले डिवीजन में क्या हो रहा है, 16 बैंड वाले चल रहे हैं, पीछे 308 आर्मी वाले चल रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है 16 बैंड वाले चल रहे हैं और 308 बैंड वाले चल रहे हैं। एक तरीका ये हो गया। एक इसमें कितने कितने कॉलम बन रहे हैं, एक कॉलम बन रहा है। इसमें कितने कॉलम बन रहे हैं, 2 कॉलम बन रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो 4 है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो इसको। भाई इसमें भी तो बराबर बराबर बांटना है, ऐसा नहीं करेंगे कि एक में बैंड वाले ज्यादा है, सब में बराबर होंगे, नंबर ऑफ बैंड वाले भी बराबर होंगे और नंबर ऑफ आर्मी सोल्जर, आर्मी पर्सन जो वो भी बराबर होंगे। इसको 4 से डिवाइड करें तो अब बैंड वाले कितने आएंगे, बताओ मेरे को एक बार। 8 8 आ जाएंगे हर में, है ना। तो यहाँ पे 8 बैंड वाले, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। तो आप देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे कितने कॉलम थे, 1 कॉलम था। यहाँ पे कितने कॉलम थे, 2 कॉलम थे। यहाँ पे कितने कॉलम थे, 4 कॉलम थे। यहाँ पे कितने कॉलम है, 8 कॉलम है। तो क्या 8 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, भाई इसको तो कर लिया अपने 8 से डिवाइड, 77 आ रहे हैं, तो इसको 8 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, 4 आ जाएंगे। तो इसका मतलब 4 बैंड वाले 4 बैंड वाले 4 4 4 इस तरीके से। तो इस वाले कंडीशन में 4 तो बैंड वाले चल रहे हैं आगे और उनके पीछे 77 आर्मी सोल्जर चल रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 था, फिर 2 हुआ, फिर उसके बाद में 4 हुआ, उसके बाद में 8 हुआ। क्या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं अपन, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसका मतलब देखो तुम सोच सकते हो, तुम ये मत सोच लेना कि सर आपने 3 क्यों नहीं किया। आपके सामने ही मैंने अभी बताया था कि 3 से डिवाइड होगा ही नहीं है। 616 को आप 3 इक्वली कॉलम में डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। इसके बाद 4 के बाद डायरेक्ट 5 में नहीं कर पाओगे, 6 में नहीं कर पाओगे, 7 में नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट किस में कर पाओगे, 8 में कर पाओगे। तब 8 के बाद किस में कर पाओगे, डायरेक्ट दोनों में डिवाइड होना चाहिए। भाई ऐसा नंबर ढूंढ रहा है, एक बात समझ में आ गई तुम्हें, अब पहुंच पा रहे हो। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को कंप्लीटली क्या करे, बोलो डिवाइड करे। क्लियर है बात। एक ऐसा नंबर ढूंढना है, 32 खुद ही होगा, लेकिन 32 इसमें डिवाइड हो रहा है क्या, देखो एक बार। 32 को 616 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे अपन। सर इसमें तो वो वैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ लेके आंसर आएगा ना 8। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। मतलब अपने को ऐसा सर नंबर ये मैंने ढूंढना पहले है। ही ट्राई कर लिया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अपने को ऐसा मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। और अपनी एचसीएफ की डेफिनेशन यही तो होती है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर को इक्वली डिवाइड करे, है ना, कंप्लीटली डिवाइड करे। तो वही कहानी अपनी एचसीएफ की। तो ये क्वेश्चन बन जाता है किसका, एचसीएफ का।
इसका मतलब अगर मैं 616 और 32 का HCF निकाल लूं, ठीक है ना, 616 और 32 का HCF अगर मैं निकाल लूं तो मेरे को वो नंबर मिल जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे आप मैक्सिमम क्यों पूछा है भाई, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा 8 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो, इसके बाद में आपकी कहानी नहीं चलेगी, ठीक है ना। देखो 16 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 616 16 से डिवाइड नहीं होगा, 8 के बाद डायरेक्ट 16 ही बनता है फिर, वरना आप बीच में 9 10 11 लोगे तो उससे ये 32 डिवाइड नहीं होगा। 8 के बाद 32 जिससे डिवाइड होगा वो डायरेक्ट क्या आता है, 16 आ रहा है, तो 16 से 32 डिवाइड हो रहा है तो 616 नहीं हो रहा है, देखो आप, ठीक है ना, ये इससे डिवाइड नहीं होगा। तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो आएंगे वो क्या आएंगे, मैक्सिमम कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, और वो निकला है किससे, ये तो अपन ने डायरेक्ट देख लिया, अगर क्वेश्चन बड़े होंगे तो अपन ऐसे डायरेक्ट अज्यूम नहीं कर पाएंगे, HCF से निकला है, तो इन दोनों का क्या ले लेंगे अपन, HCF ले लेंगे, 616 का और 32 का। और कैसे लेते हैं HCF मैंने आप लोगों को बता दिया था, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, बड़े नंबर से छोटे नंबर को, सॉरी छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ये, 19 एक मिनट रुको, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 32 19 टाइम, 19 608 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है मेरे पास, 8 बच रहा है, 8 रिमाइंडर रहेगा, 8 0 नहीं है, 8 0 नहीं है, तब अपन क्या करते हैं, उस 8 को तो अपन डिवीजर बना देते हैं, और जो इससे पहले वाली स्टेप में डिवीजर है उसको डिविडेंड बना बना लेंगे, देते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवीजर हो जाएगा, 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम होगा, ये आ गया 0, तो HCF क्या आ गया, HCF 8, और यही अपना आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये समझने की कोशिश करना इस तरीके से, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन था तो अपन डायरेक्ट आइडिया लगा पाए थे, 8 तक पहुंच गए, लेकिन बड़ी क्वेश्चन आएगी तो अपन को HCF, कौन से क्वेश्चन में HCF लगाना है वो आइडिया समझना है, कौन से क्वेश्चन में HCF, कौन से में LCM, आगे LCM वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे अच्छे से, अगर इससे कुछ हेल्प मिल पाती है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है ना। ठीक है, इस क्लास को एंड करते अपन, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.